बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हमने कल एसएलओ स्टार्ट किया था। आउटलाइन द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में हमने पढ़ा था। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि दे आर हाइड्रोफोबिक, यानी ये पानी के साथ रिएक्शन को प्रोसेस नहीं करते। इसका मतलब यह है कि ये पानी या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना पसंद नहीं करते, लेकिन इसके बरक्स अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो तो ये उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट लिपिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, एसाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फोलिपिड, जिसको हम ग्रेड 9 के अंदर डिस्कस करेंगे। एसाइल ग्लिसरॉल आप किसी भी ऐसे कंपाउंड को कहते हो जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के रिएक्शन से बने। ठीक है, जब भी ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल आपके पास 3 कार्बन वाली अल्कोहल है। जब भी ये 3 कार्बन वाली अल्कोहल किसी भी फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा इसे हम हमेशा एसाइल ग्लिसरॉल कहेंगे। फर्क कहां आता है? फर्क आता है इन फैटी एसिड्स में कि ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड अटैच है, 2 अटैच है या 3 अटैच है। फैटी एसिड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। इन फैटी एसिड्स की वजह से हम देखते हैं एसाइल ग्लिसरॉल्स के अंदर वैरायटीज आती हैं। हमने कहा कि ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज्यादा एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं। ट्राई एसाइल इसलिए होते हैं कि उसमें ग्लूकोज के उसमें ग्लिसरॉल के तीनों कार्बन के साथ एक एक फैटी एसिड अटैच होता है, यानी ओवरऑल ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स अटैच होते हैं। जब ग्लिसरॉल के 3 कार्बन के साथ 3 फैटी एसिड अटैच हो जाते हैं तो बच्चों हम उसे फिर ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राईग्लिसराइड भी बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शन कैसे हो रहा होते हैं इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फैटी एसिड मैंने आपको बताया था। फैटी एसिड में क्या है? एक एसिड ग्रुप होता है COOH ग्रुप और उसके साथ हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। जब कार्बन हाइड्रोजन की चेन के साथ एसिड ग्रुप आके अटैच हो जाए तो हम इसे फैटी एसिड का नाम देते हैं। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर एसाइल ग्लिसरॉल बनाएंगे। ज्यादा कॉमन इनमें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होते हैं। अब आपने इनका स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, मैं अगर आपको ब्लैंक पे खुद ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जरा अच्छी हो जाएगी। ये देखो, हमारे पास 3 कार्बन की ग्लिसरॉल है और तीनों के साथ मैंने कहा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। ठीक है, अब इस ग्लिसरॉल के साथ एक एक करके फैटी एसिड आएंगे और आके अटैच होंगे। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड आपके पास कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास एसिड ग्रुप हो। अब आपके पास एक फैटी एसिड आएगा और इस फैटी एसिड का OH और ग्लिसरॉल के OH में से हाइड्रोजन ये रिएक्ट करेंगे। जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहां से वाटर रिलीज होगा। ठीक हो गया। अब यहां पे अगर 3 OH ग्रुप हैं ग्लिसरॉल के पास तो इसका मतलब है इसके साथ 3 फैटी एसिड आके रिएक्ट कर सकते हैं। जब ये 3 फैटी एसिड आके रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल 3 कार्बन के मॉलिक्यूल, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसे फिर आप नाम देते हो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ये हमारे पास ग्लिसरॉल के कार्बन हैं। अब ये जो ऑक्सीजन यहां पे रिएक्शन में हिस्सा जिसने नहीं लिया, ये अब आके बाइंड करेगी एसिड और ग्लिसरॉल को, और ये जो आपके पास कंपाउंड बना जिसके पास एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड आके अटैच हो गए हैं, इसे बच्चों हम नाम देते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर समझोगे तो आपको नेक्स्ट जो लिपिड की टाइप है फॉस्फोलिपिड वो समझ में आएगा। अब जरा यहां पे आओ, इसमें ऑलरेडी ये काम किया हुआ है।
ये हमारे पास 3 कार्बन ग्लिसरॉल है, तीनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अलग अलग फैटी एसिड आ रहे हैं और आके इस ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्शन के दौरान एसिड का OH और अल्कोहल का हाइड्रोजन ये पानी की शक्ल में रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, और इस तरह से आपके पास ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बनता है, जिसमें ग्लिसरॉल के साथ ये 3 एसिड के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ठीक है, इसकी सिंबॉलिक डायग्राम यहां आपके पास मौजूद है। अब सिमुलेशन से हम इस चीज को देखते हैं, 3D हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल किस तरह से नजर आते हैं, क्योंकि इसी में हमने वेरिएशन करनी है, और वेरिएशन के नतीजे में हमारे पास लिपिड्स के अंदर वेरिएशन आती जाएगी। ये देखें, कार्बन 1, 2 और 3, ये 3 कार्बन जो है ये है ग्लिसरॉल के। ठीक है, और तीनों के साथ फैटी एसिड आके अटैच हुआ है। अगर अब आप यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हो, अगर ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड होता तो आप इसे ट्राई एसाइल ना कहते, अंडरस्टैंड, आप इसे मोनो एसाइल कहते। अगर ग्लिसरॉल के साथ सिर्फ 2 फैटी एसिड अटैच होते तो आप इसे डाई एसाइल ग्लिसरॉल कहते, लेकिन चूंकि यहां 3 फैटी एसिड अटैच होते हैं, इसलिए इसका नाम हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल रखते हैं। और अगर आप यहां फोकस करो, आपको यहां रियलाइज होगा कि किस तरह से ग्लिसरॉल के एटम्स बॉन्डेड हैं। 1, 2, 3, ये वो ऑक्सीजन है जो कार्बन 1 को फैटी एसिड 1 के साथ अटैच कर रही है, राइट। इसको जूम करें, और यहां आपके पास ये ऑक्सीजन है जो ग्लिसरॉल के कार्बन 2 को फैटी एसिड की सेकंड चेन के साथ अटैच कर रही है, और इधर ये आपके पास ऑक्सीजन है जो ग्लिसरॉल के थर्ड कार्बन को थर्ड फैटी एसिड के साथ अटैच कर रही है। इस तरह से हमारे पास एक ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड के चेन्स अटैच हैं। अभी हम इसी में वेरिएशन करेंगे तो हमारे पास एक और तरह का लिपिड बनेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं फॉस्फोलिपिड्स पे। अच्छा, इसको क्लियर करें। यहां एक और चीज जो आपने पॉइंट आउट करनी है वो फैटी एसिड में फर्क है। देखो, एक डिफरेंस हमने पहचान लिया कि एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर वेरिएशन किस तरह आ सकती है, डिपेंड करता है उसके साथ 1, 2 या 3 फैटी एसिड अटैच है। अगर आप फैटी एसिड्स की तादाद चेंज करोगे, एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर वेरिएशन आ जाएगी। दूसरा वेरिएशन का जरिया है कि ये जो फैटी एसिड्स अटैच हैं, ये फैटी एसिड सैचुरेटेड हैं या अनसैचुरेटेड हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो एसाइल ग्लिसरॉल के तीनों फैटी एसिड हैं वो तीनों सैचुरेटेड हो। ऐसा भी हो सकता है 2 सैचुरेटेड हो और 1 अनसैचुरेटेड हो। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? आप किसी भी फैटी एसिड को सैचुरेटेड तब बोलते हो जब आप कहते हो उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन एटम्स के दरमियान। ठीक है, सभी कार्बन जो हैं वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हो, तो आप इसे सैचुरेटेड फैटी एसिड को बोलते हो। लेकिन अगर आपके पास फैटी एसिड के कार्बन्स में डबल बॉन्ड आ जाए तो अब बच्चों आप इसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हो। डबल बॉन्ड कैसे आता है? आप जिन 2 कार्बन्स में डबल बॉन्ड होता है वहां से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करवाते हो। जब एक एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो जो कार्बन है वो आपस में डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो एसाइल ग्लिसरॉल में, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं दे कैन बी सैचुरेटेड। सैचुरेटेड तब होंगे जब आपको इनके कार्बन में कहीं भी डबल बॉन्ड नजर नहीं आएगा, और
दे कैन बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें कम से कम एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं कार्बन्स के दरमियान। और ये डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब आप कार्बन्स के दरमियान हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो इनमें डबल बॉन्ड बनते हैं। सिमुलेशन देखते हैं, सिमुलेशन को देखो और अंडरस्टैंड करो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का फर्क, क्योंकि इन्हें हमने फॉस्फोलिपिड में भी पढ़ना है। यही चीजें हैं जो फॉस्फोलिपिड में रिपीट होंगी। अब आपने बस इसके स्ट्रक्चर को हाईलाइट करना है। नंबर 1 तो आप यहां पे इनकी तादाद काउंट करो, ठीक है। कार्बन की तादाद वेरी कर सकती है, लेकिन लेट्स से हम जो एसिड ले रहे हैं यहां कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 देख रहे हो। और कार्बन 1 जो है ये एसिड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसके साथ आगे 17 कार्बन और है, तो टोटल आपके पास 18 कार्बन वाला ये फैटी एसिड है। और अगर आप देखो आपको यहां कहीं भी 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। सभी कार्बन जो है दे हैव सिंगल बॉन्ड। इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जरा आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को देखो और इसमें देखो कि आपके पास इसी तरह 18 ही कार्बन है, लेकिन आपको कहीं पे 2 कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड भी नजर आएगा। ये देखें। अब जो चीज मैं आपको यहां पिन पॉइंट करना चाह रहा हूं बच्चों, वो ये है कि जैसे ही आप देखते हो कि आपके पास चेन में डबल बॉन्ड आता है, ये देखो, तो वो चेन उस तरह स्ट्रेट नहीं रहती, ठीक है। जब चेन में डबल बॉन्ड आता है तो हमारे पास वहां चेन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ये चीजें आप केमिस्ट्री के सर से पूछ सकते हो कि इनके एंगल्स के अंदर वेरिएशन कैसे आती है। लेकिन डबल बॉन्ड जो है ये आपके पास चेन को स्ट्रेट नहीं रहने देता। और जब आपके पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो हम कहते हैं हमारे पास ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और ये देखो, पीछे हमने देखा था सैचुरेटेड फैटी एसिड जो स्ट्रेट चेन में था, लेकिन यहां आप देख रहे हो कर्व आ रहा है। ये जो कर्व है इसका भी एक स्पेशल नाम है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अगली हमारी टाइप है फॉस्फोलिपिड। अब अगर आपने ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का स्केलेटन समझ लिया है, स्ट्रक्चर समझ लिया है, तो आपके लिए फॉस्फोलिपिड को अंडरस्टैंड करना और आसान हो जाएगा। कहता है फॉस्फोलिपिड जो है ये स्ट्रक्चर के लिहाज से ट्राइग्लिसराइड से बहुत करीब होते हैं, ठीक है। जो अभी हम ट्राइग्लिसराइल पढ़ के आए हैं, जहां एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल अटैच थे, उनसे मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का, लेकिन फर्क आता है। अब ये देखो फर्क कहां आएगा, JTN स्टूडेंट्स क्लास पे अटेंटिव रहो। फॉस्फोलिपिड और ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में फर्क यहां आएगा कि जहां आपके पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल अटैच थे ग्लिसरॉल के साथ, फॉस्फोलिपिड के अंदर सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 कार्बन जो अल्कोहल आती है ग्लिसरॉल, इसमें 3 की बजाय सिर्फ 2 फैटी एसिड्स हैं जो ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं। तो फर्क ये आता है कि ग्लिसरॉल के तीसरे कार्बन के साथ फैटी एसिड की बजाय फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। आई रिपीट, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल के 3 कार्बन के साथ 3 फैटी एसिड आके अटैच होते हैं, लेकिन फॉस्फोलिपिड के अंदर सिर्फ 2 फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ अटैच होते हैं, जबकि तीसरे कार्बन के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होता है, ठीक है। जिस वजह से हम कहते हैं कि ये जो लिपिड्स हैं दे आर नॉट एसाइल ग्लिसरॉल, दे आर फॉस्फोलिपिड। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है इसके साथ मजीद आगे एक पोलर ग्रुप होता है। ये पोलर ग्रुप क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यह हम ग्रेड 11 में पढ़ते हैं।
अभी के लिए इतना आपने बेसिक समझना है कि ये देखो ग्लिसरॉल है, 3 कार्बन ग्लिसरॉल, कार्बन 1 और कार्बन 2 के साथ फैटी एसिड आके अटैच हो गए। अब अगर कार्बन 3 के साथ भी फैटी एसिड आके अटैच होगा तो आप इसे ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बोलोगे। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि कार्बन 3 के साथ कोई फैटी एसिड नहीं है, बल्कि यहां पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। और मैंने बताया कि इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ मजीद आगे एक पोलर स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, इसे आप फॉस्फोलिपिड कहते हो। यहां देखो सेकंड डायग्राम में आपके पास स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारी है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का कार्बन 1 जो है ये भी एसिड के साथ अटैच है, फैटी एसिड के साथ। ग्लिसरॉल का कार्बन 2 ये भी फैटी एसिड के साथ अटैच है। तो 2 फैटी एसिड अटैच हो गए। तीसरे में हम देख रहे हैं हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो रहे हैं, और ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये आगे से मजीद किसी पोलर स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है। ये देखो पोलर ग्रुप R। तो अगर आपके पास ग्लिसरॉल के तीसरे कार्बन के साथ फॉस्फेट और पोलर ग्रुप आके अटैच हो जाए तो हम इस स्ट्रक्चर को अब फॉस्फोलिपिड कहेंगे। ठीक है, अभी आपने ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा जहां ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड थे। इमेजिन करो, सिमुलेशन पे आए, इमेजिन करो कि आपके पास उन 3 में से एक जो है वो रिमूव हो गया, और रिमूव होने की वजह से वहां फैटी एसिड की बजाय ये वो फॉस्फेट ग्रुप है जो आके तीसरे कार्बन के साथ अटैच होगा। और अगर आप इस फॉस्फोरिक एसिड के मॉलिक्यूल को देखो तो इसमें एक फॉस्फोरस है और वो आगे से 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ बॉन्डेड है। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड के अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। तो वो जो आपकी ग्लिसरॉल थी, अगर हम इसके साथ कार्बन 1 पे भी फैटी एसिड लगाएं, कार्बन 2 पे भी फैटी एसिड लगाएं, लेकिन कार्बन 3 पे फैटी एसिड की बजाय ये फॉस्फोरिक एसिड लगा दें, अब जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है हम इसको एसाइल ग्लिसरॉल नहीं बल्कि फॉस्फोलिपिड कह रहे हैं। तो ये बेसिक फर्क आता है स्ट्रक्चर के अंदर। राइट, आज के लिए इतना ही। स्ट्रक्चर्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद पढ़ो किताब से, अपने क्लास टीचर से कहें कि आपको व्हाइट बोर्ड पे भी ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दें। स्लाइड्स आपके ग्रुप में मौजूद हैं, अगर सिमुलेशन की फैसिलिटी है सिमुलेशन चलाएं और इसको आप लोग खुद बना के प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीजें आपको इस तरह याद रहेंगी। जेटीएन ने हैंड रेस किया हुआ है और आज आपकी क्लास में डिस्टर्बेंस भी थी। अनम्यूट करो, इनको अनम्यूट करें यहां से। आप लोग बच्चों खुद को अनम्यूट करो। हाँ जी बोलें। सर वो कंप्यूटर के बच्चे थे और मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉस्फोलिपिड्स में जो थर्ड ग्लिसरॉल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जगह चेंज क्यों है? कहां पे? थर्ड ग्लिसरॉल में फॉस्फोलिपिड। इसमें कह रही हो? नो, पिछली स्लाइड में सर। यहां सर इसमें फॉस्फोलिपिड सर। आपके जहनों के लिए ना कि आप लोग उसमें फर्क करना सीखो। स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। नो सर, इसमें जो थर्ड वाला ग्लिसरॉल है इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जगह चेंज है। थर्ड ग्लिसरॉल से मतलब है कि थर्ड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल। यस। तो वो इसलिए है ना कि आपको ग्रुप थोड़ा इस तरफ करके दिखा रहे हैं ताकि आप उसे डिस्टिंग्विश करो। वैसे भी ओवरऑल अभी आपने देखा है कि जिस तरह आपको हम 2D व्हाइट बोर्ड के ऊपर या बुक में डायग्राम दिखा रहे होते हैं, रियल में तो ऐसी नहीं होती। ठीक है, अभी आपने देखा कि हम लोग व्हाइट बोर्ड पे या बुक पे जब कार्बन को ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट चेन में इस तरह ड्रॉ करते हैं, लेकिन मैंने आपको 3D सिमुलेशन दिखाई है। 3D सिमुलेशन में आप देख सकते हो कि रियल में कार्बन जो स्ट्रेट चेन वाले हैं
वो इस तरह अटैच हो रहे होते हैं ताकि उनके दरमियान में डिस्टेंस मैक्सिमम हो और उनके अंदर स्टेबिलिटी आए। इसी तरह आपके पास यहां भी होता है। ये देखो कि ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप हेड कहते हो फॉस्फोलिपिड का। यहां फॉस्फेट भी है और आर ग्रुप भी है, इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। और नीचे वाला स्ट्रक्चर जहां पे फैटी एसिड्स की ये दो चेन लगी हुई है, इनकी अरेंजमेंट और तरह से होती है। ठीक है, इस चीज को हमने कल पढ़ना भी है कि आपके पास ये जो सारा फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है ना, ये इसको हम सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक ग्लिसरॉल होती है, दो फैटी एसिड होते हैं, एक फॉस्फेट और एक उसके साथ पोलर ग्रुप होता है। इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो कि एक हिस्से को हम हेड कहते हैं, दूसरे हिस्से को हम टेल कहते हैं। हेड वाला पोर्शन वो होता है जहां ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फेट और फॉस्फेट के साथ पोलर ग्रुप अटैच होता है, इसे हम हेड कह देते हैं। और वो वाला हिस्सा जहां पे दो फैटी एसिड चेन्स होती हैं, इसे आप टेल कह देते हो। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी अरेंजमेंट भी फर्क होती है। अगर आपका दिल करे तो आप इस चीज को यहां भी ड्रॉ कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। ये सिर्फ आप बच्चों के जहनों में कंट्रास्ट लाने के लिए कि देखो कार्बन 3 में फर्क आ रहा है, इसलिए स्ट्रक्चर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपका जहन उसको फौरन पिक करे कि यहां पे डिफरेंस आया है। और ओवरऑल अगर देखो तो रियल लाइफ 3D ओरिएंटेशन इनकी ऐसी नहीं होती जैसा आप लोग 2D डायग्राम में देख रहे होते हो। स्ट्रक्चर्स को जरूर ड्रॉ करो, ये चीजें आपको ग्रेड 11 में हेल्पफुल होंगी। और दूसरी चीज ये, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम 2026 से बेहतर होने जा रहा है। फेडरल के अंदर डायग्रामेटिक क्वेश्चंस का पोर्शन बढ़ा दिया गया है। आज से पहले या 2025 से पहले एमडी कैट के अंदर या ई कैट के अंदर जब आप यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट देते थे, वहां पे डायग्रामेटिक क्वेश्चन पूछे जाते थे। मैट्रिक या एफएससी में बहुत कम होता था, लेकिन फेडरल बोर्ड 2025 के जो एग्जाम है इसमें डायग्रामेटिक क्वेश्चंस बढ़ा रहा है। और ये चीज एक्सपेक्टेडली 2026 में जब आप लोग एग्जाम दोगे तब भी ये चीज यहां अडॉप्ट की जाएगी। तो डायग्राम स्ट्रक्चर्स पे आपने फोकस करना है बायो और केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर चाहे तो आपको ये सारा स्ट्रक्चर देके यहां आर ग्रुप रिमूव कर सकता है और आपसे पूछ सकता है यहां क्या हो सकता है, हाइड्रोजन H हो सकता है, R हो सकता है, OH हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको इन डायग्राम्स का फर्क मालूम होगा, तभी आप क्वेश्चंस को बेहतरली अटेम्प्ट करोगे। चले जी, आपकी 15 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद आपका इंग्लिश का लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज।